नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं, यानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको 7 महीने हो चुके हैं। और 7 महीने पूरे होने पर किसान क्या कुछ करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। दरअसल 26 जून को किसान जो हैं वो गवर्नर्स को अपने अपनी स्टेट्स में जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम कि ये जो कानून आए हैं इन कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर लिखित कानून जो है वो दिया जाए। अब इसको लेकर जो हरियाणा के किसान हैं वो किसान पंचकुला में जुटेंगे और पंचकुला से वो चंडीगढ़ जाएंगे गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए। किसान नेताओं ने बोल रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं के बयान आ गए हैं कि 26 जून को जो हरियाणा के किसान हैं वो नाडा साहिब जो गुरुद्वारा है पंचकुला में वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से वो गवर्नर हाउस की ओर आगे बढ़ेंगे और गवर्नर हाउस में जाकर वो गवर्नर को ज्ञापन देंगे। एक तो बड़ा कार्यक्रम ये है। दूसरा, हरियाणा के किसानों ने एक और ऐलान कर रखा है, वो भी शायद आपने सुना होगा। वो ऐलान ये है कि हरियाणा में बिजली के कनेक्शंस को लेकर जो ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं वो कई सालों से लंबित पड़े हैं। किसानों ने इतने सालों से, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं, उन्होंने पैसे जमा करवा रखे हैं, लेकिन आज तक उनको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिला। कई सालों से उनकी फसल खराब हो रही है। जो सरकार है वो कहती है इस साल हम इतने दे देंगे, इस साल हम इतने दे देंगे, लेकिन किसानों के आज भी हमें इतने फ़ोन आते हैं कि हमने इतने सालों से इतना पैसा जमा करवाया हुआ है, लाखों रुपया, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिले। तो उसको लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 26 जून को गवर्नर को ज्ञापन देने के बाद सेक्टर 6 पंचकुला में जो हेडक्वार्टर है बिजली बोर्ड का, उसके बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने आह्वान कर रखा है कि किसानों से कि जिनके भी ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है वो वहां पहुंच जाए और दूसरे भी किसानों को। इसलिए उम्मीद है कि 26 जून को काफ़ी तादाद में जो किसान है वो पंचकुला में, चंडीगढ़ में पहुंच सकते हैं। सुन लीजिए आप। और 26 तारीख को जब ज्ञापन देने जाएंगे पंचकुला में, गुरुद्वारा नाडा साहब में इकट्ठे होंगे और जब ज्ञापन देने जाएंगे गवर्नर को, ज्ञापन देने के बाद वहीं पे सेक्टर 6 में हेड ऑफिस है बिजली बोर्ड का, उसके बाद उनका घेराव किया जाएगा। और सभी जो बिजली के कनेक्शन वाले हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन वाला एक गाड़ी और 5 आदमी लेके 26 तारीख को 10 बजे नाडा साहब गुरुद्वारा पहुँचे। बिजली बोर्ड का घेराव 26 तारीख को बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा। अगर आप लोग ना आए तो फिर आप अपने कनेक्शनों के खुद जिम्मेवार होंगे। दोबारा मेरे को ना कहना। बहुत तो सुना आपने, यानी 26 जून को काफ़ी जमावड़ा किसानों का वो पंचकुला में और चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 कार्यक्रम जो हैं वो किसानों के हैं। हरियाणा के काफ़ी किसान वहाँ पर इकट्ठा जो हैं वो हो सकते हैं। 7 महीने हो चुके हैं, आपको पता है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और दिल्ली के कई बॉर्डर्स जो हैं वो किसानों ने घेर रखे हैं। इस बीच आपको पता है शुरुआत में कई दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन वो कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। उसके बाद आपको पता है जब 26 जनवरी आती है और जो कुछ दिल्ली में होता है, उसके बाद सरकार ने बातचीत को पूरी तरह से बंद कर रखा है। किसान नेता जो हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि बातचीत से ही मसला हल होगा। कई और नेता भी बोल चुके हैं, इवन बीजेपी के भी कई नेता, बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं, आपने देखा होगा। वो भी बोल चुके हैं कि सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मसले का हल बातचीत से ही संभव हो सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से बातचीत शुरू नहीं की गई है। हालांकि कृषि मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, आपको पता है, कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है, उसका वेट कर रहे हैं किसान नेता। और कृषि मंत्री ने कहा है कि इवन रात को भी वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
तो फिर सरकार को एक इन्विटेशन देना चाहिए किसान नेताओं को और दोबारा से बातचीत शुरू करनी चाहिए, ताकि बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाए। क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं और 7 महीने बाद भी अभी आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। हालांकि दिल्ली के बॉर्डर के अलावा हरियाणा के कई टोल पर पक्के मोर्चे चल रहे हैं, कई शहरों में पक्के मोर्चे चल रहे हैं और पंजाब के कई शहरों पर सभी टोल्स पर जो रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं उन पर पक्के मोर्चे किसानों के चल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा 2 दिन पहले ही कि 40 ट्रॉलियां कनक की, गेहूं की भर के सिंगू बॉर्डर पर पहुंच गई हैं और उनका कहना है कि हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अगर सरकार सोचती है कि वो यहां से चले जाएंगे, उनका दाना पानी खत्म हो गया है, तो वो ऐसा ना सोचे। हम यहाँ राशन पानी मंगवा लिया है, व्यवस्था कर ली है और यहीं पर जमे रहेंगे। वहीं हमने ये भी देखा है कि यूपी से भी अब काफ़ी किसान जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। सो किसान आंदोलन जैसे का तैसा ही नज़र आ रहा है दिल्ली के कई बॉर्डर पर। अब देखना होगा कि सरकार कब बातचीत शुरू होती है। ये जो किसान ज्ञापन देंगे गवर्नर को राष्ट्रपति महोदय के नाम, इसका कितना असर होता है? क्या हमारे देश के राष्ट्रपति इस मसले पर संज्ञान लेते हैं? क्या सरकार को वो कुछ कहते हैं, बोलते हैं? क्या दोबारा बातचीत शुरू होती है? खैर, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। क्या कुछ आगे होता है वो अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तमाम लोगों, तमाम किसानों तक ये मसला पहुँचे और वो अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचे या कोई और बड़ा मसला देश का, प्रदेश का जुड़ा हुआ वो आप तक पहुँचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।